ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास यूट्यूब पर लग चुकी है और इंटर और 10th का रिजल्ट भी आ चुका है। 25 तारीख को आया था। तो मेरे कुछ भाई हमसे कह रहे थे कि भैया जो है हमारा इंटर रिपीट हो गया है, तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हमने प्रयास नहीं किया साहब, हमने प्रयास नहीं किया साहब, ये तो गलत बात है। तैयार हो जाओ यारो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमारे अंकित सर ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर का आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का पूरा चार्ज वाला इंट्रो उसका जो है लेक्चर दूंगा और उसी पर पूरा हमारा लेक्चर होगा 1 घंटे का, और इसको प्यार से देखना है। ठीक है, देखिए वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है मेरे भाई। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर का नाम है। ठीक है मेरे भाई। अब हम देखेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? तो आवेश को अभी हमने पढ़ा कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है। तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, आवेश आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? आवेश कहते हैं। ठीक है। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं मेरे भाई? आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। और आवेश
ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई कि आवेश कैसी राशि है। तो आवेश आपकी अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है मेरे भाई? आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लिखना है, आवेश का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट IMP, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। और एक और मात्रक है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है मेरे भाई? आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या ESU होता है मेरे भाई। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम या भाई इसी को लिखते हैं ESU होता है। अच्छा, ESU का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? E मतलब इलेक्ट्रिक, S मतलब स्टैटिक, U मतलब यूनिट। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई कि एक ESU में कितने कूलाम होते हैं। तो एक ESU में कितने कूलाम होते हैं मेरे भाई? एक ESU में कितने कूलाम होते हैं? तो 3 × 10⁹ कूलाम होता है। एक ESU में कितने कूलाम होते हैं मेरे भाई? 3 × 10⁹ कूलाम होता है, ठीक है। फिर मुझे देखना है मेरे भाई कि आप बताइए भैया आवेश का फार्मूला क्या होता है। तो Q बराबर यानी फार्मूला होता है जहां आप लिखेंगे भैया, जहां Q आवेश होता है, Q आवेश होता है और N क्या होता है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मेरे भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है मेरे भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतनी प्रक्रिया हो गई आवेश के अंतर्गत। पहले मैंने चेक किया कि आवेश क्या होता है। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश को क्यों से व्यक्त करते हैं और आवेश कैसी राशि है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि आवेश आपकी कैसी राशि है।
और तो फिर भैया आपको बताना है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। एक ईएसयू बराबर कितना होता है? तो एक ईएसयू बराबर 3 × 10⁹ कूलाम होता है। और आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर Ne, जहां Q आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको रिटर्न कर लो, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। इंग्लिश में बोलेंगे भाई टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो सुनो, टाइप्स ऑफ चार्ज में देखना है तो आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश, पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। इंग्लिश में बोलेंगे मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? ऋणात्मक आवेश। इंग्लिश में इसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, उस पर धनात्मक आवेश होता है। उस पर धनात्मक आवेश होता है। आवेश होता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश होता है।
तो आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और नंबर दो ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अब धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो मैंने इसे एक ही लाइन में भाई पढ़ लिया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, इसको रिटर्न करो। ठीक है, अब आवेश के कुछ मात्रक हैं। आवेश के मात्रक आवेश के कुछ मात्रक हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एग्जाम में बन सकता है कि आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का छोटा मात्रक, आवेश का छोटा मात्रक कूलाम होता है। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम होता है। और आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है मेरे भाई। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। अब नोट पॉइंट में मुझे एक नोट पॉइंट समझना है मेरे भाई कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, बल लगता है। समान आवेशों के बीच कौन सा फोर्स लगता है मेरे भाई, प्रतिकर्षण बल लगता है। अब देखिए, जैसे हमारे या तो दोनों चार्ज नेगेटिव हों, अच्छा समान आवेश को सजातीय आवेश के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारा दोनों चार्ज या तो माइनस हो मेरे भाई या तो प्लस हो दोनों चार्ज। ये दोनों चार्ज कैसे हैं, सजातीय आवेश है। ये दोनों चार्ज कैसे हैं, सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेश हैं और इन सजातीय आवेशों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो सजातीय आवेशों के बीच कौन सा फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो मैंने समझा कि समान आवेश को सजातीय आवेश के नाम से भी जाना जाता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और समान आवेश जो होता है सजातीय आवेश होता है ना भैया। तो अब इसी प्रकार मैं विजातीय आवेश समझूंगा, इसको नोट करो। ठीक है, अब विजातीय आवेश, तो विपरीत आवेशों के बीच, दूसरा नोट पॉइंट है, विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत आवेशों
के बीच लगने विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल कहते हैं। विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल कहते हैं। सुनो, जैसे मेरा या तो माइनस हो या तो प्लस हो, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, दोनों चार्ज ही डिफरेंट हैं। इसे विजातीय आवेश, विपरीत आवेश को विजातीय आवेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे विजातीय आवेश कहेंगे मेरे भाई। और इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? आकर्षण बल। इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? आकर्षण बल। अच्छा, आकर्षण बल को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है मेरे भाई। समान आवेशों पर कौन सा फोर्स लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत आवेशों पर कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब हम समझेंगे कि भैया आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण क्या होते हैं? तो आवेश के गुण से पहले मैं आवेश की बीमा भी देखूंगा कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो सुनो, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा आवेश की बीमा। तो आवेश की बीमा, तो पहले हम फार्मूला पढ़ा हूँ भैया, Q बराबर IT, जहाँ आप Q बराबर IT पढ़े हैं, जहाँ Q आपका क्या होता है मेरे भाई? आवेश होता है। जहाँ Q क्या होता है? आवेश होता है। I क्या होती है? धारा होती है। और T क्या होता है मेरे भाई? T आपका समय होता है। तो अब अगर मैं Q की बीमा देखूंगा तो Q की बीमा जो होगी, Q की बीमा जो होगी, I एक प्रकार की धारा है। इसे मेजरमेंट किस में करेंगे? एम्पियर में करेंगे। तो एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, T कांस्टेंट रहेगा तो AT होगा, ठीक है। लेकिन सुनो, अब आप कंफ्यूज हो गए। NCERT वाले हमारे बहुत चालाक और होशियार व्यक्ति होते हैं। वो लिखे होंगे अपने NCERT बुक में, वो NCERT बुक में लिखे होंगे m की पावर 0 l की पावर 0 AT। मतलब वही हुआ मेरे भाई, अगर m की पावर 0 तो मतलब 0, l की पावर 0 मतलब 0, लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी? AT आएगी। वही मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया AT। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AT और m की पावर 0, l की पावर 0 AT सेम बात है, ठीक है। इतनी बात मैंने समझ लिया। अब हम समझेंगे आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण, आवेश के गुण। तो आवेश एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पहला पॉइंट मेरे भाई है, आवेश एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। आवेश धनात्मक
तथा ऋणात्मक हो सकता है लेकिन दशमलव तथा भिन्न में नहीं हो सकता है, लेकिन दशमलव तथा भिन्न में नहीं हो सकता है, भैया आप कहे कि धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आप तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपका चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है और नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन आप दशमलव में आपका जो चार्ज जो होगा वो किस में नहीं होगा। पहला तो दशमलव में नहीं होगा और दूसरा भिन्न में नहीं होगा। पहला दशमलव में नहीं होगा और दूसरा भिन्न में नहीं होगा। आपका चार्ज जो है या तो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा और किस में नहीं होगा, दशमलव और भिन्न में नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है भैया, ठीक है। और आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तीसरा पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण। अभी आगे मैं पढ़ूंगा आवेश का क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर यानी ये आवेश का क्या है, क्वांटीकरण Q बराबर यानी ये आवेश के गुण हो गए, ठीक है। इतना आप नोट करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अगली क्लास भी लगी है इस पर। तो आज के लिए इतना ही। मैं जाते जाते इतनी बात कहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना यह कर्म है संसार का, लेकिन वो असफल नहीं होती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, उस पर सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट में एक पॉइंट, बस एक मोटिवेशनल लाइन बोलूँगा कि दरिया हो या पहाड़ हो, अपनी हक की लड़ाई के लिए टकराना चाहिए। जब तक न टूटे सांसें तब तक जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर हैं दीवारें, अगर सामने कोई न हो तो खुद से लग जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बंद कर।